अलग कल्पों में माँ भगवती प्रेरित करती हैं जी। तो सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा करते हैं, लेकिन किसकी प्रेरणा से करते हैं? भगवती आदि पराशक्ति की प्रेरणा से करते हैं। अगर आप गृहस्थ में हैं, आप नवदुर्गाओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधनाएं या भक्ति या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा यम नियम नहीं होते हैं। शाकाहार का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए नवदुर्गाओं की साधना की जा सकती है। नवदुर्गाएं जगदम्बा हैं, जगत की माता हैं। वो उनका जन्म हुआ, प्राकट्यीकरण नहीं हुआ। माँ भगवती पार्वती ने बार बार जन्म लिया सृष्टि में, तो वो माता स्वरूप में है। वो शुंभ निशुंभ का वध करने आती हैं, वो अन्याय का प्रतिकार करने आती है, वो महिषासुर का प्रतिकार करने आती हैं। वो समाज में, सृष्टि में जब स्त्रियों पे अत्याचार हुए तब बार बार भगवती प्रकट हुई और उन्होंने राक्षस रूपी जितने भी काम क्रोध हैं उनका नाश किया। लेकिन जब आप तंत्र साधना में जाएंगे तो वहाँ भगवती दुर्गा को कालिका के रूप में पूजा गया जी। अब कालिका कौन है? काली के भी कई रूप हैं, कई भेद हैं। काल से भी परे है, जैसे हम महाकाल के लिए बोलते हैं, वैसे ही माँ कालिका है। ठीक है, माँ कालिका अंधकार में है, शक्ति है, लेकिन उनमें इतना प्रकाश है कि पूरी सृष्टि को प्रकाशमय कर दें। उनका जो भक्त और साधक होगा उसके लिए वो दरिद्रता का नाश कर देंगी, उनके शत्रुओं का नाश कर देंगी, रोग शोक दुख का नाश कर देंगी। और ये 10 देवियों के नाम ही है उस श्लोक में। जब हम बोलते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, वो 10 देवियों के ही नाम है। वो माँ भगवती कालिका के ही अलग अलग रूप हैं। और जब आप कालिका को ऐसे देखेंगे, कितने तरह की काली हैं, तो शमशान काली अलग है, दक्षिण काली अलग है, कामकला काली अलग है, वही भगवती कामाख्या का रूप है। ठीक है, रक्त काली, गुहे काली, संतति काली, अलग अलग कालिकाएं हैं। फिर तो गृहस्थ में आप भगवती दक्षिणेश्वर काली की पूजा कर सकते हैं अगर आप गृहस्थी में हैं। अच्छा। जो इनका सौम्य रूप माना गया है। अब काली और काली में भी भेद है। क्या भेद है? जब सृष्टि को बचाने के लिए, महिषासुर का मर्दन करने के लिए, शुंभ निशुंभ का मर्दन करने के लिए जो आती है, वो उसको आप अघोरा काली भी बोल सकते हैं, उसको शमशान काली भी बोल सकते हैं, महाकाली भी बोल सकते हैं। लेकिन वही कालिका जब गणेश जी के मस्तक का मर्दन हो जाता है भगवान शंकर के त्रिशूल से, तो वो जो ममता में, दयालु होके, करुणामय होके जो अश्रु बहाती है और अपने संतान की रक्षा के लिए प्रतिकार करने आती है, वो माता है। फिर वो दक्षिण काली का है। फिर आचार्य जी, आपने अभी बोला तंत्र के बारे में, तो तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि तंत्र है क्या। भगवती की उपासना में या भगवान शंकर की उपासना में उनको प्राप्त करना, उनकी कृपा को प्राप्त करना या उनका साक्षात्कार करना या उनसे मिलना या उनकी शक्ति से कनेक्ट होना। कुछ लोगों का देखिए, तांत्रिक क्या है, जैसे आप बोलते हैं भाई ये इस क्षेत्र के पंडित हैं, आचार्य हैं। तांत्रिकों से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग साधनाएं जो हैं तंत्र मार्ग की, वो साधनाएं आप अपने इष्ट से और देवता से कनेक्ट होने के लिए करते हैं। ये जो आप देखते हैं किसी ने कोई छोटा उपाय बता दिया, तंत्र कर दिए, तो इसका बहुत छोटा एस्पेक्ट है। तंत्र ये नहीं है, शिव शक्ति संवाद है पूरा तंत्र। दैट इज द फर्स्ट पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति। अच्छा। हाँ, जब माँ भगवती परमेश्वरी को भगवान शंकर ने सारा ज्ञान रिकॉल कराया दूसरे जन्म में, जो वो ज्ञान रिकॉल कराया गया है, मतलब ज्ञान सारा उनके अंदर है, लेकिन उन्हें बताया गया कि आप इतनी शक्तिशाली हैं, आप जगत कल्याण करें। तो वो जो है वो सारा तंत्र में लिखा गया, वो सारा ग्रंथ में लिखा गया। वही कुलार्णव तंत्र में लिखा गया। वही जब आप मच्छिंद्रनाथ संहिता पढ़ेंगे, कालिका महापुराण पढ़ेंगे, मंत्र महोदधि पढ़ेंगे, आनंद लहरी पढ़ेंगे, सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे, वो सारा ज्ञान इन शास्त्रों में लिखा गया। लेकिन ये शास्त्र जो हैं हिंदू सनातन धर्म के लोगों से विमुख कर दिए गए। हाँ। क्यों कर दिए गए? छुपा दिए गए, विलुप्त कर दिए गए, क्योंकि बार बार हमारे यहाँ बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ। राइट। क्यों? अगर हमारे पास हैं या होते हैं, उनका ज्ञान होता, तो सर्वशक्तिशाली तो फिर हिंदुस्तान ही होता। सनातन संस्कृति जबरदस्त शक्तिशाली होती। तो कहने का तात्पर्य है, आज भी आप कामाख्या कामरूप क्षेत्र में जाएंगे, नीलांचल पर्वत पे जाएंगे, वहाँ पे मयोंग है, गांव है, वहाँ की भैरव भैरवियाँ इतनी शक्तिशाली थे कि अगर कोई विदेशी आक्रांता, अंग्रेज या मुगल उन पे आक्रमण करते थे, तो वो तंत्र मंत्र के माध्यम से ही पूरे गांव के बाहर एक दीवार खड़ी कर देते थे।
पानी उनसे ही पूरे गांव के बाहर एक दीवार खड़ी कर देते थे, तो अभेद्य किला बन जाता था, कोई उस पर अटैक नहीं कर सकता था। खूबसूरत। देखिए ये भी कला है। अब तंत्र मार्ग या तंत्र साधना या शक्ति की उपासना किस तरह से की जा सकती है। देखिए भगवान शंकर ने शैव मार्ग को सबसे बड़ा मार्ग बताया है। शैव मार्ग के साथ साथ उन्होंने शक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन किया है। अब वो क्या है वो आप सुन लीजिए, इससे सुनने वालों को भी बहुत लाभ होगा। देखिए भगवान शंकर के दक्षिण मुख से निकले हुए मार्ग को बोलते हैं दक्षिणामनाय या दक्षिण मार्ग, जिसमें आप भगवती की साधना, उपासना, पूजा पाठ, यम नियम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक द्रव्यों से करते हैं। 5 तरह का पूजन पंचोपचार, 10 तरह का पूजन दशोपचार, 16 तरह का पूजन षोडशोपचार जी। ठीक है, ये इसमें आप देखिए। उसके बाद आता है वाम मार्ग, जो भगवान शंकर के वाम अंगों से निकला। दक्षिण मार्ग सीधे तरफ के जो अंग हैं, वाम मार्ग जो उल्टी तरफ अंग हैं, लेफ्ट, उनकी तरफ से निकला। वो अघोरियों का मार्ग है, वो ओघड़ों का मार्ग है। वो महाकाल को पूछते हैं, महाकाली को पूछते हैं। वहाँ पे साधना बाह्य नहीं है, वहाँ पे आंतरिक साधना है। वो श्री चक्र का निर्धारण जो श्री यंत्र है या अलग अलग चक्रार्चन की साधनाएं हैं, वो सब अपने ही शरीर को साध के करते हैं। उनका मूलाधार बहुत जागृत होता है। जब वाम मार्ग की साधनाएं करेंगे, उसमें स्नान के लिए आपको जल की आवश्यकता भी नहीं है। आपको पता है स्नान जो है वो जल से नहीं होता, स्नान 5 महाभूतों से होता है। अच्छा। ये आपको लोगों ने बताया नहीं, हाँ। ये छुपा लिया गया ज्ञान। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान 5 महाभूतों से होता है। जो साधक हैं, सिद्ध साधक हैं, जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनका मैं आपको ये ज्ञान बता रहा हूँ। जल से स्नान होता है, अग्नि स्नान होता है। जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, आपने देखा होगा अग्नि जला के बीच में बैठ जाता है। अग्नि से स्नान होता है। अग्नि तो सबसे शुद्ध कर देती है। उसके बाद वायु से स्नान होता है। अच्छा। कुछ लोग मृतिका मट्टी से स्नान करते हैं, भूमि से स्नान होता है। अद्भुत है। तो इसी तरह से मंत्र स्नान होता है, मंत्र से भी स्नान होता है। इतने अघोरी, इतने औघड़ जंगलों में घूमने वाले, विचरण करने वाले, अगर जल नहीं मिलेगा तो क्या वो साधना नहीं करेंगे? साधना तो उनकी निरंतर चल रही है जी। फिर एक मार्ग आप देखिए जो बहुत बड़ा मार्ग है। जब हम बोलते हैं दक्षिण मार्ग, दक्षिणाचार, सम्याचार, मिश्राचार, नवाचार, फिर एक मार्ग आता है कोलाचार, कोल मार्ग, जो भगवती काम रूपणी कामाख्या का मार्ग है। कोल मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है शाक्त उपासनाओं का। दक्षिण मार्ग की भी बहुत जबरदस्त महिमा है। कोल मार्ग में आप जो भौतिक जगत में जो भोग के साधन हैं, उन भोग के साधनों के माध्यम से भगवती के योगात्मक रूप को साधते हैं। मतलब मंत्र करते अब काफी सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। हाँ। भगवती क्या है? योग से भोग की साधना है। माँ कामरूपिणी कामाख्या आपको सब देंगी, सारे भोग देंगी, सारे योग देंगी। इसलिए मैं बार बार इस श्लोक को बोलता हूँ, यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोग, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करे स्थेव। देखिए जब आप वैष्णव साधना करते हैं तो हम बोलते हैं हमें भोग की प्राप्ति। अगर योग मिल रहा है तो भोग नहीं मिलेगा वहाँ पे, और भोग मिल रहा है तो योग नहीं मिलेगा। तो ये छोड़ने की साधना नहीं है, शक्ति की साधना। अच्छा। यहाँ भोग भी है, योग भी है। श्री सुंदरी भगवती की साधना में योग और भोग दोनों की प्राप्ति आपको होगी। आप इतना भोगेंगे माई की कृपा से कि आपकी तृप्ति हो जाएगी, आपकी सारी वासनाएं, तृष्णाएं, आसक्तियां खत्म हो जाएंगी। फिर आप क्या बोलेंगे? सब कुछ तो मेरे पास है, हाँ। अब मुझे माई के चरण चाहिए। फिर अपने आप ही वो योग की तरफ चला जाएगा। तभी तो यहाँ शास्त्र में क्या लिखा गया कि पहले युवावस्था में वो आश्रम जाता है, फिर उसकी गृहस्थ जीवन शुरू होता है, फिर वो वानप्रस्थ हो जाता है। तो समस्त भोगों को भोगने के बाद वो कहाँ जाता है? योग में जाता है। तो ये भोग और योग की साधना है। माँ भगवती के उपासक जो होते हैं उच्च कोटि के साधक होते हैं। जब उनको मोक्ष प्राप्ति होती है, यमदूत नहीं आते लेने। अच्छा। भगवती की सेविका और उनकी परिचारिकाएं भगवती के दूत आते हैं उनको भगवती के लोक में ले जाने के लिए। उत्तम पद प्राप्त होता है उनको। ये देखिए, तो कोल मार्ग माँ कामाख्या का मार्ग है। गुप्त मार्ग है, ज़्यादा कैमरे पे हम बताते नहीं हैं। हम इतना बताते हैं कि जितने भी भौतिक सुख साधन हैं, जैसे कई बार मदिरा चढ़ाई जाती है, अलग अलग भोग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, वो सारे गुप्त हैं, गुरु ज्ञान है, गुरुगम्य ज्ञान है। वो आपके गुरु दीक्षा माध्यम से आपको बताते हैं। वो कोल मार्ग की साधना है। तो अलग अलग मार्ग हैं, इन मार्गों से साधना की जा सकती है।
जी, फिर इसमें ये प्रश्न भी आता है, गुप्त नवरात्र एक आम जनमानस से आप पूछेंगे, उसे पता ही नहीं है क्या होता है। हाँ, और वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं है, ये तंत्र मंत्र है या अघोरियों के लिए है, तो क्या ये है सबके लिए? देखिए सबके लिए है, लेकिन गुप्त नवरात्र में साधना केवल दीक्षित व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास दीक्षा हो। अच्छा। अगर वो केवल और केवल स्तोत्र पढ़ना चाहता है, चालीसा पढ़ना चाहता है, आरती करना चाहता है, ठीक है, पंचोपचार पूजन करें, लेकिन अगर वो साधना करना चाहता है तो उसके पास मंत्र होना चाहिए। हाँ। मंत्र होना चाहिए तो उसका कीलक, आसन, कवच होना चाहिए, न्यास होनी चाहिए, स्तोत्र होना चाहिए, ठीक है, ताले को खोलना और ताले को बंद करना, मतलब गुरु होना चाहिए। गुरु होना चाहिए। हर मंत्र का विमलीकरण होता है। भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को शापित किया ताकि इनका दुरुपयोग ना हो सके। अच्छा। उस शाप से आरती, चालीसा, सहस्त्रनाम, शतनाम को दूर रखा। अच्छा। जब सप्त ऋषियों ने पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम आपके शिवलोक तक कैसे गमन कर सकते हैं, तब भगवान शंकर ने बोला कि इन 4 चीजों के माध्यम से, 4 स्तंभों के माध्यम से, आरती, चालीसा, स्तोत्र और सहस्त्रनाम, शतनाम, इनके माध्यम से। तो बाकी सारे मंत्र हैं, गुरु आपको उसका विमलीकरण अर्थात उसका कीलक अर्थात ताले की चाबी, मंत्र की चाबी देंगे। गुरु अगर नहीं देंगे, बिना दीक्षा जो महाविद्याओं के मंत्र का, चाहे वो एकाक्षरी मंत्र हो, अगर आप जप करेंगे तो योगिनियां परेशान करेंगी। अच्छा। तो महाविद्याओं के मंत्र को कोई कितना भी बोले, विराट कोहली ने 12th तक पढ़ाई की। तो महाविद्याओं के मंत्र को कोई कितना भी बोले, हमने देखा यूट्यूब पे लोग बताने लगते हैं मंत्रों को, हाँ हाँ। है ना, छोटी सी लोकप्रियता के लिए 10-15 व्यूज़ के लिए बता देते हैं, लोग करने लगते हैं, उनको नुकसान होता है। हमारे पास बहुत कॉल आते हैं ऐसे, बहुत मेल्स आते हैं। लेकिन ये जो कार्य है ना, भगवान शंकर ने खुद शास्त्र में लिखा है, शाक्तम मरणम भवेत। शक्ति की उपासना करने वालों के अलावा और शैव उपासना के अलावा इन मंत्रों का ज्ञान बिना दीक्षा के हर किसी को नहीं दिया जाता। जो ज्ञान बिना दीक्षा के करता है या देता है, उसकी भी अधोगति होती है। अधोगति मतलब नीचे की तरफ गति होती है। अच्छा। ये मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो गुप्त नवरात्र पे साधना उपासना करते समय गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु का, माला का, आसन का मान करना पड़ेगा। ओके। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनको भगवती की विशेष कृपा प्राप्त कर। आजकल हम रील्स देख के कोई मंत्र पढ़ना शुरू हो जाते हैं या माला जाप, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही गुरु नहीं। का होना बेहद जरूरी है। गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार दर्शक पूछते भी हैं सवाल कि गुरु को कैसे ढूंढे या कैसे चुने, कोई आप बता सकते हैं कि कैसे गुरु अपने हम बना सकते हैं? देखिए साधनाएं आप तब देखिए, इसमें एक डिफरेंस है। आप देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड मेंटोर। ओके। मेंटोर को आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाइए, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपकी साधना शुरू हो गई। अब उस साधना से कितना प्रतिफल मिल रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है, वो तो क्लास हो गई। हाँ। क्लास तो आप कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन दीक्षा भी अगर ले रहे हैं तो ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती है, कोई ऑनलाइन पूजा फलित नहीं होती है, ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती है। शक्तिपात, शक्ति उपासनाओं में जब शक्ति की दीक्षा होगी आपकी, तो आपके पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु आपके आज्ञा चक्र को टच ही नहीं करेंगे ऑनलाइन। हाँ, आज्ञा चक्र को फेस टू फेस बैठ के आपको ज्ञान दिया जा सकता है ना। तो वो दीक्षा तो काम ही नहीं करेगी। विदेशों में बहुत दीक्षा लेके बैठे हैं लोग, वो दीक्षा नहीं है, वो तो ये है कि एक क्लास है। हाँ। या अपना एक नाम चल रहा है, वो अलग विषय हो गया। अच्छा। लेकिन यहाँ पर आप जब ये दीक्षा की बात करते हैं या मंत्र की बात करते हैं, तो महाविद्याओं की उपासना में महाविद्या तो आपको जानती नहीं अगर आप किसी कुल गुरु या गुरु की परंपरा या कुलाचार परंपरा से नहीं आते हैं। अच्छा। जैसे रामकृष्ण परमहंस को महामाई कालिका जानती है, आप या तो उस परंपरा से आए। अच्छा। या फिर ये मान लीजिए एक अप्रोच है, एक रेफरेंस है। आप माँ भगवती तारा की उपासना करते हैं तो तारा के मार्ग से, या उनके गुरु हुए हैं, उनके बहुत बड़े सिद्ध गुरु मोहम्मद शेपा, उनके मार्ग से आए। अच्छा। ठीक है, तो उस मार्ग को आपको अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। वो बहती हुई जो वैतरणी है, नदी है, उसमें आपको उससे आचमन करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, गुरु आपको माई का साक्षात्कार कराते हैं। अच्छा। और गुरु ढाल भी है ना। जब आप मंत्र साधना, तंत्र साधना करेंगे तो आपके पास कवच होता है। अच्छा। जिससे आपकी रक्षा होगी। आप आसन लगाते हैं, घेरा लगाते हैं, आप उसमें बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, और गुरु मंत्र आपको बचाता है उन चीज़ों से। बिल्कुल। तब जाके नेगेटिव शक्तियाँ आप पे अटैक करना बंद करती हैं। क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो आपके विचार कलुषित हो सकते हैं, आपको नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा। आपकी साधनाओं में व्यवधान होगा, बाधा आएगी। वो गुरु मंत्र और गुरु का आशीर्वाद आपको वहाँ से निकालेगा। फिर भगवती परीक्षा भी लेती है। अच्छा। उसके बाद आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
और गुरु आपके साथ चलेंगे इस मार्ग पे, बार बीच बीच में कोई भी कठिनाई आएगी तो आप उनसे सलाह लेंगे, उनकी सलाह से आगे बढ़ेंगे। देखिए काफ़ी सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम तो, हमारे गुरुजी फ़ोन पे बात नहीं करते हमसे। हमसे भी बोल देते हैं कि गुरुदेव आप ही फ़ोन पे बात नहीं करते, व्यस्त रहते हैं। हाँ। हम तो दीक्षा ही नहीं देते। अच्छा। हम दीक्षा नहीं देते। क्यों नहीं देते? हम उचित शिष्य का चयन नहीं कर सकते। हमारे पास समय केवल भगवती की साधना उपासना के लिए है, तो हम यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा ज्ञान दे देते हैं, लोगों को भला हो। मीरा ने कोई शिष्य नहीं बनाया, सूरदास ने कोई शिष्य नहीं बनाया, ठीक है। तो हमें लगता है हम सब भगवती के उपासक, साधक, भक्त, सेवक, नौकर, चाकर हैं। तो जैसे ही जब आप दीक्षा देंगे तो आपके अंदर ये अहम आ जाता है कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु बन गया, अब मेरे चरण धोए जाएंगे। अच्छा। है ना? आप ही देखिए। तो मेरी साधना यहाँ पे विफल, खंडित, गड़बड़ हो जाती है, फिर अच्छा, मेरा भजन खराब होता है जी। अब हमें बिल्कुल ये नहीं पता कि वो व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद कौन से देश में गया, कौन से शहर में गया, क्या प्रपंच वो कर रहा है, क्या वो मालाओं का जप कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वो सारा दोष गुरु को अपने माथे पे लेना पड़ेगा। गुरु की भी जिम्मेदारी है कुछ नहीं, ये अपने आप ही आ जाएगा दोष। फिर वो गुरु की अधोगति हो जाती है। तो जब तक 100% आपको किसी पे कसौटी पे ना परखें कि ये व्यक्ति अग्नि परीक्षा से निकला है, इसने 10-15 साल माई के चरणों की सेवा करी है, उससे पहले किसी की दीक्षा नहीं हो सकती। दीक्षा तो आप किसी को दे दीजिए, माला दे दीजिए, 50 रुपए की हो गई उसकी दीक्षा। ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा साधना तब आप कर पाएंगे, भक्ति तो हर कोई कर सकता है। साधना आप तब कर पाएंगे जब प्राचीन पूर्व प्रारब्ध से आप अपने कार्मिक में साधना लेकर आ रहे हैं। आज साधक वो हैं जिनकी साधना पास्ट कर्मा में अधूरी रह गई है। अच्छा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आप देखिए अपनी क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, ज्ञान दीजिए, लेकिन कई लोग बोल देते हैं कि हमें एक पोर्टल खुला था, आपने देखा होगा। आज ये पोर्टल खुलने वाला है, कल ये पोर्टल खुलने वाला है। सब लोग दुखी हैं, ये कोई पोर्टल नहीं खुलने वाला है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब जैसे हम ये एयर इंडिया वाला जो अभी विमान हादसा हुआ, हम इसकी बात कर रहे थे पहले, आप क्या ही पता लगा पाएंगे? जाने वाले तो चले गए, बिल्कुल। उनको सांत्वना दे सकते हैं, उनको कुछ भी हेल्प की जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन हम क्या ही पता लगा पाएंगे जो वहाँ बैठा है या वहाँ बैठी है, शिव शक्ति प्रकृति पुरुष, उनसे परे हमारा कोई ज्ञान नहीं चलेगा। जो उनकी मर्जी है वही होना है। हम कौन कहता है हम लड़कियों को खुश करना मुश्किल है? मर्जी है वही होना है। हम ये कर सकते हैं कि हम मंत्र जप के माध्यम से, गुरु सानिध्य के माध्यम से, शिव शक्ति के माध्यम से इस राहु के जगत में बचे रह सकते हैं। इस प्रलयकारी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप इसको लिख लेना होगा। ये जो समय है 2025, 26 से 33 तक, इतना प्रलयकारी समय है। इस प्रलयकारी समय में अगर आपको बचे रहना है तो शिव शक्ति की शरण तो आपको लेनी ही पड़ेगी। या आने वाला कोरोना बाध्य कर देगा, या लैंडस्लाइड बाध्य कर देगा, सुनामी बाध्य कर देगी, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये आपको शिव शक्ति की शरण में जाने के लिए बाध्य कर देगी। तो केवल शाक्त उपासना का बोलबाला रहेगा, केवल भगवान शंकर मृत्युंजय महाकाल का बोलबाला रहेगा। शरण ले लीजिए बहुत जल्दी। जिस व्यक्ति ने माला पकड़ ली, आसन पकड़ लिया, वो दान में चला गया, दान पुण्य में चला गया, तीर्थों के दर्शन में चला गया, वो बच जाएगा। इसी से मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि भक्ति मार्ग होता है जिसमें मतलब वैष्णव मार्ग बोलते हैं, और शक्ति मार्ग, इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, आपका जो मूल प्रश्न भक्ति और तंत्र में क्या फ़र्क है? देखिए, भक्ति मार्ग जो है ना, उसमें आपको परीक्षाएं बहुत देनी पड़ेगी, तंत्र मार्ग में भी देनी पड़ती हैं। आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, वहाँ पे आप देवता के पास जाते हैं कि जो हमारे कार्मिक डेप्थ हैं, जो हमसे पुण्य हो गए, उनका शमन करें और हमें आपकी सेवा में स्वीकार करें। अच्छा, ठीक है, आप उनके चरणों की सेवा करते हैं। तंत्र में अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से आप देवता को बोलते हैं, हे प्रभु, हे मेरे ईष्ट, हे महाकाल, हे महाकाली, हे माँ बगलामुखी, हे माँ कामाख्या, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा अधिकार है आपकी सेवा साधना पूजा करने का, क्योंकि आपने मेरा सृजन किया है। तो मेरी भक्ति से प्रसन्न होके, भक्ति तो तंत्र में भी है, बिना भक्ति के, बिना भाव के तंत्र हो ही नहीं सकता। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, भगवती या परमेश्वर आपका भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं,
उसके पीछे का भाव स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। भाव से अगर आप एक अपराजिता का फूल, गुड़हल का फूल, कमल का फूल चढ़ा देंगे तो उसी से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो तंत्र मार्ग में हम अलग अलग माध्यमों के से अलग अलग मकारों, पंच मकारों के माध्यम से देवी देवताओं को जो अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, अर्पित की जाती हैं, उनके माध्यम से हम अधिकार पूर्वक बोलते हैं कि मैं आपका साधक हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आपको मेरे लिए आना पड़ेगा। अच्छा, तो भक्ति आप जाइए, तंत्र वो दौड़े चले आप आएंगे, आइए। अरे दौड़े चले आएंगे। अगर आपको मार्ग पता है, अगर आप गुरु के को सम्मान देते हैं, आप माला को सम्मान देते हैं, आसन को सम्मान देते हैं, तो इसलिए बोला गया देवता मंत्र के अधीन किए गए। हाँ तंत्र शास्त्र में हाँ, मंत्र किसके अधीन किया गया? गुरु के। गुरु के अधीन। ठीक है, गुरु के अधीन शिष्य है, तो शिष्य जो है, जो साधक है और जो साध्य है, उनके बीच की कड़ी क्या है? माला है, आसन है, गुरु है, मंत्र है, यंत्र है। यंत्र देवता का शरीर मान लिया गया, मंत्र उनकी प्राण शक्ति मान ली गई। तो ये पूरा सिद्धांत है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जी जी जी। तो गुरु की बात बार बार आ रही है सामने, और आज के युग में इतना मतलब बिजनेस भी है, गलत लोग भी सलाह दे रहे हैं, तो आम जनता कैसे चुने अपना गुरु? क्योंकि पहले आपने ये तो बता दिया कि गुरु शिष्य को चुनता है और उसके लिए क्या उसको देखना चाहिए, तो शिष्य क्या देखे गुरु को चुनते वक्त? देखिए मैडम, ऐसी बात है, आप गुरु को नहीं चुन सकते, गुरु ही आपको चुनेंगे। इफ यू बॉर्न विद ए गुड बृहस्पति जुपिटर इन योर होरोस्कोप, अच्छा इफ यू बॉर्न विद द गजकेसरी योग, अच्छा, गुरु चंद्र युति, या शुक्र अच्छे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, शुक्र को सब ऐसे ही बोलते हैं भौतिक सुख साधनों का कारक है, वो तो बाद का विषय है। शुक्राचार्य या शुक्र एक ही ऐसे देवता, एक ही ऐसे ऋषि, एक ही ऐसे ग्रह हैं जिनको भगवान शंकर से संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त है। जी मृत में प्राण फूंकने की शक्ति उन्हीं के पास है, वो देवराज इंद्र के पास भी नहीं थी। तो शुक्र साधनाओं का भी कारक है। शुक्र से माता लक्ष्मी की कृपा भी देखी जाती है, जैसे बुद्ध को हम दुर्गा का रूप भी मानते हैं, विष्णु जी का भी रूप मानते हैं। तो आप अगर या तो ग्रहों में लेके आए, हाँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, आज का पॉडकास्ट जो है आपको बहुत ज्ञान देगा। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है, आप कर्म कर लीजिए, नहीं मिलेगा। अच्छा, हम अपने एक मित्र को जानते हैं, उसने 6 बार गवर्नमेंट एग्जाम दिया, अब उसकी उम्र निकल गई। वो इतना मेहनती, 20-20 घंटे पढ़ने वाला। हाँ, अगर आपके प्रारब्ध में है, थोड़े से प्रयास से मिल जाएगा। ऐसा बहुत देखते हैं आप। उस बच्ची का प्रारब्ध था जो 10 मिनट अहमदाबाद फ्लाइट में लेट हो गई, हाँ, देखिए आप। और अगर प्रारब्ध में भी नहीं है और कर्म भी आपसे नहीं हो रहा है, तो गुरु, ईष्ट और मंत्र जप या नाम जप से आप अपना भाग्य खुद लिख पाएंगे। ये आप जरूर ध्यान रखें। कुंडली में मिला है, बहुत अच्छी बात है, जन्म पत्रिका में मिला है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब पहले राक्षस या देवता जब साधना करते थे तो वरदान प्राप्ति क्या है? भाग्य तो बदल जाता था उनका। हाँ, दशानन रावण का भाग्य बदल गया है, दशरथ का भाग्य बदल गया, श्री राम, भगवान श्री राम आए सृष्टि में। तो आप अगर आप चाहते हैं कि भगवती या देवता आपको वरदान दें, हाँ, या आपके भाग्य में 4 चांद लगा दे, तो मंत्र शक्ति फिर आपके लिए है। तो गुरु का चयन आप कहाँ से कर लेंगे? हाँ, या आपके भाग्य में 4 चांद लगा दे, तो मंत्र शक्ति फिर आपके लिए है। तो गुरु का चयन आप कहाँ से कर लेंगे? हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिसका प्रारब्ध जिस गुरु से लिखा है, जो कालांतर से पास्ट कर्मा से चला आ रहा है, उसी गुरु के किसी रूप की आपको प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु नीच के हुए, पीड़ित हुए, या किसी समस्या, शनि की दृष्टि से द्रष्ट हुए, तो फिर आपको गुरु नहीं मिलेंगे, फिर आपको मेंटोर मिल सकते हैं, आपको भटकना पड़ेगा, यात्रा लंबी होगी, फिर आपकी वो जो ज्ञान की प्यास है बनी रहेगी। तो ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, तो आचार्य जी, हम जब